नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर है हमारा सेकंड जंतु विज्ञान का, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है ना, जिसकी हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं पॉपुलेशन जो डेंसिटी था उसका फैक्टर इफेक्टिंग्स हैं। उसमें हमने पहले देखा है आज का जो हमारा एजेंडा है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी पार्ट सेकंड। ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट में हमने नेटिलिटी के बारे में देखा था, जन्म दर के बारे में क्या होती है। आज हम जो देख रहे हैं वो मृत्यु दर के बारे में देखेंगे कि समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो 10 फैक्टर्स हैं उनमें से हम ये पार्ट सेकंड देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें इंट्रोडक्शन, मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी और जो मोर्टेलिटी रेट है हमारी दर उसके बारे में और उसके रेफरेंसेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो देखना है हमें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम आज का जो हमारा एजेंडा हम शुरू करें उससे पहले हमने देखा है पॉपुलेशन। ठीक है ना, इकोलॉजी के लिए बात की थी हमने पहले भी बात की इस पे। समष्टि जो परिस्थिति की थी इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब समष्टि घनत्व को देखा। और इसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स affecting of population density मतलब समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हमने बात की थी हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस थी उसमें हमने जन्म दर की बात की थी। ठीक, और आज हमें जो बात करनी है हमारा मेन एजेंडा है वो है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की या जीवों की संख्या के आधार पर हम इन दोनों के बारे में देख रहे हैं। ये हमने पार्ट फर्स्ट के तहत, ये हमारा पार्ट सेकंड के तहत हम बात कर रहे हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, परिचय, उसके तहत बात करें तो आज जो हमारा जो एजेंडा है वो इसके थ्रू हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो एक बार हम समझें कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है और उसके अंदर हमें क्या देखना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए बात करनी है। पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें हम तो पॉपुलेशन जो वर्ड था उसका मतलब हमने पहले देख लिया है, लोग या पीपल से है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं पारिस्थितिकी, समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमने घनत्व, एरिया, जिस क्षेत्र में कोई रहता है उसका जो घनत्व है वो देखा। उसको प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो कारक है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक बार आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर चलते हैं और उसके बारे में एक नज़र देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी and increase depend upon to number of the individual added to the population and the number of living of D। ठीक है ना, तो जीव संख्या का जो घनत्व बढ़ना जीव संख्या के जीवों को बढ़ने और घटने एवं मरने पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्या मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर तथा अप्रवासन तथा उत्प्रवासन के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति में हम बात करें हमें क्या देखना है कि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं।
हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक टाइम में कितने, लगभग नंबर ऑफ मैनी एग्स को यह प्रोड्यूस करती है, लाखों अंडे को। कौन? फिश। क्या ये सारे अंडे जो हैं यहाँ पर, जो एग, ये सारे अंडे जो हैं, वो सारे अंडों में से जीव उत्पन्न हो जाएंगे क्या? ये संभव है या नहीं, उसके लिए हमें देखना है। तो प्रकृति में क्या है कि जन्म लेने वाली संख्या और मृत्यु होने वाला, क्योंकि इससे माना कि इससे जो बड़े वाले जीव हैं, प्रेडेटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेडेटर्स क्या करेंगे? ये प्रेडेटर्स इनको खाएंगे, या हो सकता है इनके छोटे वाले प्रेडेटर्स इनको खा जाए। तो यहाँ पर सारे एक सर्वाइव करें, ये संभव नहीं है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के बीच में एक अंतराल होता है, ठीक है। उसको इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का रूप यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रखा है कि जो जन्म दर है वो कम और मृत्यु दर ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट हमें देखना है मोर्टेलिटी क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है। मृत्यु दर एक समष्टि या जीव संख्या के बढ़ने पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। जन्म दर की तरह मृत्यु दर भी आय के साथ बदलती रहती है। वास्तव में मृत्यु दर आय के साथ ही या आयु के साथ ही वितरित होती है। मृत्यु दर दो प्रकार से दर्शाई जा सकती है, एक तो मरने की संभावना तथा दूसरी मृत्यु दर पर, ठीक है ना। माना कि मृत्यु दर यहाँ पर किस प्रकार से हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हमें देखना है, ठीक है ना। मृत्यु दर के दो प्रकार है। पारिस्थितिकी के अनुसार न्यूनतम जो है मृत्यु दर मरने वाले की वह संख्या है जो आदर्श दशाओं के अनुसार मरते हैं, तथा वास्तविक मृत्यु दर समय विशेष में मरने वाले जीवों की प्रतिशतता पर दर्शाई जाती है। बीते हुए समय में मरे हुए जीवों की प्रतिशतता एक विशिष्ट मृत्यु दर कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, ठीक है, बाय प्राइमरी पॉपुलेशन एंड द एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है, प्राथमिक जीव संख्या के द्वारा या औसत जीव संख्या के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है ना। ठीक है, मृत्यु दर के प्रकार। माना कि हमारे पास यहाँ पर एक क्षेत्र, पॉपुलेशन जो घनत्व था हमारा, डेंसिटी थी, उसके अंतर्गत कोई एक जाति निवास करती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जाति में उत्पन्न हुए जीवों की संख्या और मरने वाले जीवों की संख्या, माना कि इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो संख्या में देखें कि हमारे पास ये कम से कम 10 या 11 है, उसमें से 3 मर गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मृत्यु दर हुई, ठीक है। यहाँ पर जो हमने बात की थी समष्टि घनत्व के अंतर्गत मरने वाले जीवों की जो संख्या थी, तो हमने सबसे पहला यहाँ पर जो प्रकार था प्राथमिक जीव संख्या के द्वारा, ठीक है, प्राइमरी जीव संख्या के द्वारा। और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ, समष्टि घनत्व और इसमें रहने वाले जीवों की संख्या। जैसे एक क्षेत्र में यहाँ पर एक क्षेत्र, यहाँ पर एक क्षेत्र, यहाँ पर
यहाँ पर हमें देखना है कि संपूर्ण यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे समष्टि घनत्व के अंतर्गत सभी अलग अलग जीवों की जो संख्या थी, उनके मरने वालों की संख्या औसत हमने निकाल दिया। ठीक है, इसमें से 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसका एक औसत निकाल। तो ये 2 प्रकार होते हैं हमारे पास, एक तो प्राथमिक जीव संख्या के आधार पर, दूसरा औसत जनसंख्या के आधार पर हम उसकी मृत्यु दर को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखें मृत्यु दर, जो मोर्टेलिटी डेथ रेट है हमारे पास। ठीक है ना, इसी के साथ हमें पहले बात करनी है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राणियों में जीवन काल, लाइफ स्पैन, लॉन्गेटिविटी भी भिन्न होती है। साथ ही सभी प्राणी थोड़ा या अधिक जीवन काल बिताकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, परंतु मृत्यु के कारण ही अलग अलग होते हैं। अनेक कारकों का जीवन पर प्रभाव पड़ता है, अतः पारिस्थितिकी विज्ञान अध्ययन के लिए जीवन काल 2 उपकालों में विभाजित है। ठीक है, तो एक तो है हमारे पास कार्य की जीवन काल, फिजियोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी, और दूसरा है हमारे पास इकोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी कार्य की, ठीक है, कार्य की जीवन काल, और दूसरा है हमारे पास इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी जीवन काल। क्या अंतर है इसमें? ये 2 उप जीवन कालों में विभाजित हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के होने के कारण इनका जीवन काल कैसा, और इकोलॉजिकल जो हमारी पारिस्थितिकी, उसमें जीवन काल किस प्रकार से। तो एक बार आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। पारिस्थितिकी सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की जीवन काल के आधार पर। कार्य के जीवन काल से हमारा तात्पर्य किसी भी जीवधारी के साधारण जीवन काल से है, जिसे वह सर्वोत्तम पारिस्थितिकी में पूरा करने के उपरांत ही वृद्धावस्था को मृत्यु को प्राप्त करता है। जबकि हम बात करें कि पारिस्थितिकी जीवन काल कार्य की जीवन काल से भिन्न है। कार्य की जीवन काल एक प्रकार की संपूर्ण आयु तक जीवित रहने की अवस्था है, जो आदर्श या सर्वोत्तम परिस्थिति में ही संभव होता है, परंतु अधिकांश जीवधारी सर्वोत्तम परिस्थिति कारकों से वंचित रहते हैं। उन्हें अनेक विपरीत जैविक व अजैविक कारकों से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे बीमारियां हैं, परभक्षण है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, उत्तरदायित्व होती है। पारिस्थितिक जीवन काल विपरीत परिस्थितियों के कारकों से संघर्षपूर्ण जीवन की अवधि या जीवन काल है। वास्तविक मृत्यु दर की गणना का अनुमान लगाने के लिए पारिस्थितिक जीवन काल का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है कि एक यहाँ पर हम जो देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बर्थ से कहां तक, वृद्धावस्था तक। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है एक फिक्स रहता है कि मृत्यु 0 टू लेकर 85 ईयर्स या जो भी है उसके बीच में ये मर जाएगा। पर यहाँ पर हमने क्या देखा है, इकोलॉजिकल लॉन्गेविटी में पारिस्थितिकी जीवन काल में हो सकता है जीव किसी भी एज में हो, चाहे वो 4-5 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, 15 वर्ष का हो, मृत्यु कभी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर भूकंप आ गया हो, यहाँ पर तूफान आ गया हो, चक्रवात, बाढ़,
प्राकृतिक आपदा, जैविक व अजैविक जो घटक हैं प्रकृति के, उनके कारण ये मृत्यु यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को हमको बहुत जानना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मृत्यु दर या मॉर्टिलिटी। पॉपुलेशन की प्रत्येक अवधि काल में मरने वाले जीवों की संख्या। पॉपुलेशन में प्रत्येक अवधि काल, एक टाइम पीरियड में मरने वाले जो जीव हैं उनकी, तो मॉर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डीइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मर रहे हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो ये दो प्रकार से वक्र के हम देख सकते हैं। सबसे पहले आता है पार्टीशन मॉर्टिलिटी। पार्टीशन या मिनिमम मॉर्टिलिटी वह मृत्यु संख्या है जो सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वृद्धावस्था की फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों के कारण पाई जाती है। ये किसी भी पॉपुलेशन में लगभग स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है रिलीज्ड मोर्टिलिटी या वास्तविक मोर्टिलिटी। ठीक है ना, रिलीज्ड मोर्टिलिटी या वास्तविक मोर्टिलिटी की बात करें तो मृत्यु दर इसकी संख्या में विभिन्न पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर वातावरणीय फैक्टर्स, ठीक है ना, जितने भी कारक है तथा पॉपुलेशन की आकार, कंपोजिशंस एवं उनकी डेंसिटी पर निर्भर करती है। किसी पॉपुलेशन की मृत्यु के संयोग से सर्वाइवलशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र, सर्वाइवलशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इस कर्व को बनने के लिए पॉपुलेशंस में सर्वाइवर एवं उत्तरजीविता की संख्या का काल और समय के साथ आलेखित किया जाता है। सर्वाइवर कर्व निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे बड़ा है डायगोनल कर्व। इसमें क्या होता है कि विभिन्न आयु वाले जीवों की मृत्यु दर समान होती है, तो कर्व एक सीधी डायगोनल रेखा के रूप में, ठीक है, प्रदर्शित होता है। जैसे हाइड है, उसके बाद हम बात करें कि माइस है तथा अनेक प्रोड़ पक्षियों के केस में देखा जा सकता है। दूसरा आता है कॉन्वेक्स कर्व। जब पॉपुलेशन या समष्टि में अधिकांश जीव अपना जीवीय विभव पोटेंशियल लाइफ स्पॉन पूर्ण कर लेते हैं तथा वृद्धावस्था से मृत्युग्रस्त या मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो कर्व अत्यधिक कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, जिससे हम बात कर सकते हैं इसके लिए मनुष्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कॉनकेव। ठीक है, तो इस प्रकार के कर्व उन जीवों में पाया जाता है जो अपना जीवन विभव पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जैसे ऑयस्टर्स है। ठीक है ना, और अन्य कशेरुक जंतु तथा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे उत्तरजीविता और प्राणियों की आयु, उसके आधार पर हम इस वक्र को देख सकते हैं। हमें यहाँ पर 3 ग्राफ देखने हैं। पहले वाले ग्राफ में स्थित यहाँ तो हो गया हमारा उत्तरजीविता, और यहाँ पर है हमारे पास एज ऑफ एनिमल। पहला हम देख रहे हैं ग्राफ, वो हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, एकदम सिंपल रेखा में होता है, जिसको हमने क्या कहा है यहाँ पर डायगोनल कर्व। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है डायगोनल। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, ये जीवों पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है वही उत्तरजीविता और प्राणियों की आयु में देखेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, एक सम्मिलित रूप में बांट सकते हैं। पहला वाला हमारा स्ट्रेट, दूसरा वाला हमारा और तीसरा वाला हमारा, इस प्रकार का जो ग्राफ है हमें मिल सकता है।
ठीक है ना। इसमें हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में देखना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है ना। और अंतिम में हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट डायगोनल का एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा माइस, ठीक है। कॉन्वेक्स के हैं हमारे पास जो है वो है ह्यूमन है मतलब मानव है, खरगोश है, स्तनधारी के केस में ऐसा देखा गया। और कॉनकेव में हमारा जो है, कॉनकेव में हम बात करें तो वहाँ ऑयस्टर है तथा अन्य जैसे फिशेज हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने अभी मॉर्टिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अंतिम में हमें कौन कौन सी पुस्तक से ये लिया गया है, संदर्भ के बारे में देखना है। एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिनके लेखक है पारिक भटनागर एंड रावत, अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। नेक्स्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी, डॉक्टर अरविंद कौली एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह भाटिया, जो हैं डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड कुलवंत सिंह कौली के द्वारा आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन से। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से। एंड फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी ईपी ओडम जो हमारे हैं, ठीक है ना, उनकी बुक एंड क्लर्क से लिया गया है। धन्यवाद।